बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्राधिकार एवं नियंत्रण का विस्तार आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर हमने पहले वीडियो में करा। सेकेंड आज हम पढ़ेंगे अधिकार प्रत्यायोजन की आवश्यकता एवं महत्व। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की कुछ सीमाएं होती हैं। सभी कार्य वह नहीं कर सकता है। वह अपने अधिकारों के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उनमें से कुछ कार्य दूसरों को सौंपकर अपना कार्यभार हल्का कर लेता है। प्रबंधक के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे नियोजन, समन्वय, नियंत्रण आदि में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। अतः अधिकारों का प्रत्यायोजन अपरिहार्य है। अब हम इसके महत्व के पॉइंट देखते हैं। उसमें सबसे पहला आता है प्रबंधक कार्य का आधार या प्रबंधक की कुंजी। मैरी पाकर फोलेट ने ठीक ही लिखा है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, किंतु दूसरों से कार्य तभी करवाया जा सकता है जब उन्हें अधिकार प्रदान किए जाए। अतः अधिकार प्रत्यायोजन दूसरों से कार्य करवाने की प्राथमिक आवश्यकता मानी जाती है। सेकंड पॉइंट आता है संगठनात्मक व्यवस्था का आधार। अधिकार प्रत्यायोजन संगठनात्मक व्यवस्था का आधार है। अधिकारों का प्रत्यायोजन किए बिना संगठन संरचना का निर्माण ही संभव नहीं है। संस्था में ऊपर से नीचे तक अधिकार प्रत्यायोजन की प्रक्रिया चलती है, इसीलिए संगठनात्मक पदानुक्रम व्यवस्था भी जन्म लेती है। नेक्स्ट आता है शीघ्र निर्णय। अधिकारों का प्रत्यायोजन कर देने से संस्था के सभी सदस्य अपने ही स्तर पर निर्णय कर सकते हैं। उन्हें अपने कार्यों से संबंधित निर्णय करने के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अच्छे निर्णय। अधिकार प्रत्यायोजन के कारण जहां कार्य का वास्तविक निष्पादन होता है वहीं निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जा सकते हैं। फलतः निर्णय अधिक अच्छे एवं प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उच्चाधिकारियों के लिए संचालकीय कार्यों में कमी। अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे उच्चाधिकारियों को संचालकीय कार्यों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि उच्चाधिकारी संस्था के छोटे छोटे कार्यों को में ही अपना समय देते रहेंगे तो नीति निर्धारण करने, नियोजन करने, समन्वय, नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण कार्यों को वे कैसे पूरा करेंगे। नेक्स्ट आता है संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि। प्रत्यायोजन से सभी अधिकारों की बढ़ जाने से कार्य भी बढ़ जाते हैं, विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त हो जाती हैं तथा कम समय में काम पूरा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अधीनस्थों की अभिप्रेरणा। अधिकार प्रत्यायोजन से अधीनस्थों की कई सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट आता है अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि। अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से अधीनस्थों को अधिकार प्राप्त होते हैं। वे अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं। इससे अधीनस्थ धीरे धीरे उन कार्यों को करने में कुशल हो जाते हैं। इस प्रकार सतत अधिकारों के प्रत्यायोजन से अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि होती रहती है और वे आगे भी पदों को आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है मनोबल में वृद्धि। प्रत्यायोजन के कारण संस्था के में अधीनस्थों की स्थिति में सुधार होता है, उनके कार्यों को भी महत्व मिलता है। इससे अधीनस्थों को कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और अंततोगत्वा उनमें अधिकाधिक कार्य करने की इच्छा स्वतः जागृत होने लगती है। नेक्स्ट आता है प्रभावकारी निरीक्षण। अधिकारों के प्रत्यायोजन करने के बाद भी अंतिम उत्तरदायित्व अधिकारी का ही रहता है, अतः वह अपने अधीनस्थों का पर प्रभावकारी निरीक्षण व्यवस्था लागू रखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा मानवीय सीमाओं तक पूरक। मानव
असीमित मात्रा में कार्य नहीं कर सकता है, यह उसकी बहुत बड़ी सीमा है। अतः वह प्रत्यायोजन का सहारा लेके अनेक कार्यों का बीड़ा उठा सकता है। इसके बाद में आता है प्रत्यायोजन की बाधाएं या कठिनाइयां। प्रत्यायोजन की बाधाएं एवं कठिनाइयों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, प्रत्यायोजनकर्ता या अधिकारी के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाएं। उनमें सबसे पहली बाधा आती है कड़ा निरीक्षण। प्रबंधकों का सबसे बड़ा दोष यह है कि वे प्रत्यायोजन करके भी अपने अधीनस्थों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। वास्तव में प्रत्यायोजन का लाभ तभी प्राप्त होता है जब अधीनस्थ को स्वयं निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाए। नेक्स्ट आता है निर्देशन योग्यता का अभाव। कभी कभी प्रत्यायोजन के उद्देश्य इसलिए भी पूरे नहीं होते कि प्रबंधकों में निर्देशन की योग्यता का अभाव पाया जाता है, इसलिए वे अपने अधीनस्थों को आवश्यकता अनुसार आदेश निर्देश नहीं दे पाते। नेक्स्ट, जवाबदेही का अभाव। कई बार अधिकारी अपने अधीनस्थों को उनकी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा पाते हैं। नेक्स्ट, अधिकारों का अपहरण। कई अधिकारी कई बार अधिकारों का प्रत्यायोजन करने के बाद भी पुनः अधिकार छीन लेते हैं। ऐसा वे बिना सोचे समझे प्रत्यायोजन कर देने के परिणाम स्वरूप करते हैं। नेक्स्ट आता है अधिकार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। वास्तव में अधिकारों के प्रत्यायोजन में ये सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि कई अधिकारियों का प्रत्यायोजन करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट, अधीनस्थों का भय। कुछ अधिकारी अपने अधीनस्थों के शक्तिशाली हो जाने के से डरते हैं, इसलिए भी वे अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट, अधीनस्थों में विश्वास का अभाव। कई अधिकारियों को विश्वास पात्र अधीनस्थ नहीं मिल पाते हैं, इसलिए अधिकारी अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है समन्वय की समस्या का जन्म। प्रत्यायोजन करने से प्रबंधकों या अधिकारियों के सम्मुख एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, वह है समन्वय की समस्या। विभिन्न अधीनस्थों की क्रियाओं को उद्देश्य की पूर्ति हेतु समन्वित करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, सभी कार्यों के श्रेय प्राप्ति की इच्छा। कई व्यक्ति संस्था के सभी कार्यों का श्रेय स्वयं ही लेना चाहते हैं, अतः सभी कार्य स्वयं करते हैं। नेक्स्ट, प्रथाएं एवं परंपराएं। कई बार सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों, प्रथाओं, परंपराओं आदि के आधार पर ही प्रत्यायोजन किया जाता है। परिणाम स्वरूप जहाँ प्रत्यायोजन की प्रथाएं, परंपराएं नहीं होती, वहाँ प्रत्यायोजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में सेकंड, अधीनस्थों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं या बाधाएं। पहली आती है अधीनस्थों में योग्यता का अभाव। जब अधीनस्थों में सौंपे जाने वाले कार्यों के अनुसार कार्य करने की योग्यता नहीं होती, तब भी अधिकार प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। आत्मविश्वास का अभाव होता है, तब भी मार्गदर्शन करना पड़ता है और प्रत्यायोजन कभी उचित नहीं होता, इसलिए भी प्रत्यायोजन में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, अपर्याप्त प्रेरणा। अधीनस्थ प्रेरणाओं के आधार पर ही कार्य करते हैं, और जब अपर्याप्त प्रेरणा होती है तो अधिकार प्रत्यायोजन करने में संदिग्ध रहता है। नेक्स्ट, अपर्याप्त संचार व्यवस्था। अपर्याप्त संचार व्यवस्था होने से कई अधीनस्थ अपने अधिकारों को स्वीकार नहीं करते हैं। कुशल संचार व्यवस्था के अभाव में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपमान का भय। कई बार अधीनस्थ अपमान के भय के कारण भी प्रत्यायोजन को स्वीकार नहीं करते। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनके अधिकारी बीच में ही अधिकार न छीन ले। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा प्रत्यायोजन की सीमाएं। प्रत्यायोजन की सीमाओं में सबसे पहला आता है निर्धारित सीमाओं में प्रत्यायोजन। अनेक संस्थाओं में संगठन के निर्माण के समय ही संस्था की पुस्तिकाओं में प्रत्यायोजन की सीमाओं का उल्लेख कर दिया जाता है। अधिकारी उन सीमाओं में रहकर ही प्रत्यायोजन कर सकते हैं। कुछ नेक्स्ट आता है कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन असंभव। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रबंधक समन्वय एवं नियंत्रण संबंधी कार्यों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, अधीनस्थों की क्षमता।
प्रत्यायोजन उसी सीमा तक संभव है जिस सीमा तक अधीनस्थों के प्रत्यायोजित अधिकारों का निर्वाह करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, नए संगठन। नए संगठनों में सामान्यतः प्रत्यायोजन सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है क्योंकि अधीनस्थ कार्यकुशल एवं अनुभवी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, भौगोलिक परिस्थितियां एवं संचार साधन। अधिकारों के प्रत्यायोजन की एक सीमा भौगोलिक परिस्थितियों एवं संचार व्यवस्था भी है। भौगोलिक परिस्थितियों के अच्छे होने तथा कुशल संचार व्यवस्था होने पर बहुत अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है संगठन का आकार। प्रत्यायोजित अधिकारों की मात्रा संगठन के आकार पर भी निर्भर करती है। छोटे संगठनों में प्राय प्रत्यायोजन की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत बड़े संगठनों में प्रत्यायोजन के बिना कार्य ही नहीं चलता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है नियंत्रण का विस्तार या प्रबंध का विस्तार। प्रत्येक व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसके आगे वह कार्य नहीं कर सकता है। प्रबंधक की भी कुछ सीमाएं हैं। उसके पास भी निश्चित योग्यता है, निश्चित मात्रा में शक्ति है। उसके लिए भी दिन में केवल 24 घंटे हैं। ऐसे में वह संपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक व्यक्तियों का निरीक्षण नहीं कर सकता है यदि उनका कार्य आपस में संबंधित हो। उर्विक के अनुसार कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 अधीनस्थों से अधिक के कार्यों का निरीक्षण नहीं कर सकता जहां कार्य एक दूसरे से संबंधित हो। मैकफार्लेन ने कहा है कि नियंत्रण का विस्तार अधीनस्थों की संख्या है जिनका एक अधिकारी निरीक्षण करता है। नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की और सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले जनरल सर इन हैमिल्टन थे। उन्होंने इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से लिखा। सामान्य मानव मस्तिष्क प्रभावशाली तरीके से 3 से 6 मस्तिष्कों का नियंत्रण कर सकता है। 1933 में वीके ग्रेकुनाज ने नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत को समझाने के लिए एक गणितीय सूत्र का आविष्कार किया। ग्रेकुनाज ने गणितीय आधार पर नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत को समझाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि जो अधीनस्थों की संख्या बढ़ती है तो आपसी संबंधों में ज्यामितीय रूप में वृद्धि होती है। अतः अधिकारियों को अधीनस्थों की संख्या निर्धारित करते समय केवल प्रत्यक्ष संबंधों को ही ध्यान में रखना नहीं चाहिए बल्कि अप्रत्यक्ष संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।